हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में हमने पिछली वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश का चर्चा किया था। हमने ये भी बताया था कि हम लोग इसे छोटे छोटे खंडों में एक क्रम में आगे बढ़ेंगे। उसी के तहत आज हम लोग भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है हिमालय, क्योंकि हिमालय के बारे में हम भले कम या अधिक जो भी जानकारी हो हम निचली कक्षाओं से पढ़ते आते रहते हैं, तो इसके बारे में हमारी आम अवधारणा बन जाती है। जब भी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात आती है तो हमारे ध्यान में आ जाता है हिमालय। तो आज हम इस हिमालय की चर्चा करेंगे। हिमालय की चर्चा करने के बाद फिर हम इसके बाद ये देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके तहत जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई, और फिर उसके बाद हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे और उसके बाद आगे हम इस क्रम में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पहले निर्धारित किया है उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम सामान्यतः हिमालय की चर्चा करेंगे। एक बार आप यह भारत का एक जो है आउटलाइन रफली मैप है, इसे आप ध्यान में रखें और इसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं हिमालय। तो हिमालय की जब हम चर्चा करते हैं तो हम हिमालय के बारे में जानते हैं कि हिमालय आखिर यह है क्या। तो हिमालय एक विस्तृत जो है पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और यह जो है एक जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है। क्या है? एक नवीन है, अर्थात नवीन वल्लित पर्वत है। क्या है? एक वल्लित पर्वत है, नवीन भी है और यह एक वल्लित है, अर्थात यह मोड़दार पर्वत है। यह जो है भारत में इसके विस्तार के रूप में देखें तो यह भारत में किस प्रकार इसका विस्तार है। तो भारत में अगर इसके विस्तार को देखें तो यह जो है यह किस क्रम में फैला हुआ है। यह भारत में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। एक नवीन वल्लित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, और यह नवीन या वल्लित कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो है नवीनतम पर्वत है, अर्थात विश्व में अभी जो सारे पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वतें हैं उनमें जो है हिमालय पर्वत और विश्व की अन्य जैसे रॉकी, एंडीज और ये पर्वतें हैं, इनमें कुछ जो है नवीनतम है, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति हुई है बहुत बाद में हुई है, इसलिए इसे हम नवीन वल्लित पर्वत कहते हैं। एक चीज़ हो गया, एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत में अगर इसके विस्तार को देखें तो भारत में यह पश्चिम में देखें तो जहाँ यह सिंधु नदी मोड़ है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो है सिंधु नदी मोड़ है, यहाँ जो है सिंधु नदी मोड़ है, यहाँ जो है सिंधु नदी मोड़ है। सिंधु नदी मोड़ से लेकर यह जो है इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी मोड़ से लेकर अगर पूरब में आते हैं तो यह जो है यहाँ पर जो है एक नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ तक जो है इसका विस्तार है। अर्थात पश्चिम में यह जो है सिंधु नदी के मोड़, अर्थात यहाँ जो है एक नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत श्रेणी है। यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक इसका पश्चिम से पूरब में विस्तार है। यह जो है आपका जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, और यह नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ यह जो है इसका विस्तार जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में है, तो इसलिए यह जो है आप ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि यह कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है यह तिब्बत वाले रीजन में अवस्थित हो गए और यह अरुणाचल प्रदेश का अपना क्षेत्र भी हो गया। तो इसका विस्तार हमने देखा। अगर इसकी लंबाई की चर्चा करें कि यह कितनी लंबा है, तो इसकी अगर लंबाई को देखेंगे तो ये जो हिमालय की कुल जो लंबाई है यह 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है, कहीं आपको जो है 2500 किलोमीटर तक मिलेगा।
इसकी चौड़ाई में जो है, इसकी चौड़ाई में थोड़ी सी भिन्नता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई आप देखेंगे तो पश्चिम साइड में आएंगे, अर्थात जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ जो इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन जैसे जैसे आप पूरब की साइड में जाएंगे अर्थात अरुणाचल प्रदेश की ओर पड़ेंगे तो वहाँ जो है पतली होती गई है। अर्थात जब इस रीजन में आएंगे, इस भाग में आएंगे तो इसकी चौड़ाई अधिक, और जब यहाँ आएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है यह कम हो जाती है। अर्थात जब जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ जो है पश्चिम में अगर इसको देखें तो यह 400 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई, और जब हम पूरब में आते हैं अर्थात अरुणाचल प्रदेश साइड में आएंगे तो यहाँ मात्र जो है यह 150 किलोमीटर की जो है इसकी चौड़ाई है। तो इसमें चौड़ाई और जो है पूरब और पश्चिम में अंतर है। साथ ही यह जो श्रृंखला है यह जो है 3 जो है प्रमुख श्रृंखलाओं में यह विभाजित है हिमालय, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं क्रम, यह वाला जो क्रम देख रहे हैं यह जो है बृहत हिमालय, और उसके नीचे जो है आप देख रहे हैं मध्य वाला तो ये मध्य हिमालय, और सबसे बाहर वाला जो देख रहे हैं अंतिम इसे शिवालिक है। इन सब की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अभी हम केवल हिमालय की कुछ समान विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी कॉमन जानकारी को रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ को एक बार आप जान लेंगे तो इससे संबंधित इसकी उत्पत्ति, सिद्धांत और विस्तार और विभाजन आदि जब हम आगे पर चर्चा करेंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यह जो है यह हिमालय 3 श्रेणी में यह विभाजित हो गया। एक जो है बृहत हिमालय ऊपर वाला हो गया, एक मध्य हिमालय हो गया, और दूसरा जो है सबसे अंतिम जो तीसरा जो है शिवालिक हो गया। इधर अधिक चौड़ी है, ये पूरब में जो है अधिक ये शक्ल पतली होती गई है। और दूसरी बात यह जो आप देखेंगे तो यहाँ से जब पश्चिम से हम पूरब की ओर जाते हैं तो इसकी जो पर्वत चोटियाँ हैं वह अधिक ऊंची है, अर्थात यहाँ जो अवस्थित पर्वत चोटियाँ हैं वह अधिक ऊंची है और इसकी पश्चिम की अपेक्षा। अर्थ हिमालय जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वह कहाँ अवस्थित है, वह नेपाल में अवस्थित है, लेकिन वह किसका भाग है, वो भी हिमालय का ही भाग है। तो अगर इसे आप देखेंगे तो यह यहाँ अवस्थित है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कितनी है 8,848 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये कहाँ अवस्थित है, यह जो है आप देखेंगे तो ये पश्चिम में नहीं बल्कि यह पूरब की तरफ जब बढ़ रहे हैं तब यहाँ मिल रहा है। तो अर्थात इससे यह भी साबित होता है कि इसके पश्चिम भाग की अपेक्षा पूरब में जो पर्वत चोटियाँ हैं उसकी ऊंचाई अधिक है। इस प्रकार आपने देखा इसकी चौड़ाई को भी हमने देखा, फिर लंबाई को देखा। इसका जो विस्तार अगर आप देखें तो यह जो है जब नंगा पर्वत से यह पूरब की ओर बढ़ते हैं तो नमचा पर्वत तक है थी, साथ ही यहाँ पर यह जो है यह मुड़ जाती है और ये कहाँ दक्षिण की तरफ नीचे आगे बढ़ती हुई जाती है। और यह जो है इसके तरफ जो है जैसे हम देखते हैं कि भारत और म्यांमार की जो सीमा निर्धारित करती है अरकान योमा, ये भी जो है इसी का विस्तार है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि वो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अवस्थित है 90 डिग्री रिज जो है जहां सूर्यास्त को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी जो है इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग है। जो बीच में क्या हुआ है कि वो जल से भर गया, लेकिन फिर आगे जो है ऊंचाई जो है यह बाहर के रूप में निकली हुई है, तो वो भी इसी का विस्तार है। तो इस प्रकार हिमालय का जो प्रॉपर विस्तार है ये हो गया। अगर इसके हिमालय के विस्तार को अगर आप देखें मोटा तो देखिए भारत तो हो ही गई, यहाँ पर आपको देखिए चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ जो है म्यांमार, इन सब में जो है इसका जो विस्तार हो गया। लेकिन जो है हम भारत के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो हमें भारत में अभी इसका हमें अपना ध्यान कंसंट्रेशन करना होगा कि हम भारत में जो अवस्थित है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में ही जानें। और इसकी जो आकृति है आप देखें तो इसकी आकृति जो है वो चाँप के आकार की है। ये देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं तो यह एक चाँप के आकार में यह जो है विस्तृत है। और यह अगर देखें तो भारत के 11 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों जो वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने हैं, वहाँ जो है यह हिमालय का विस्तार है। अर्थात यह
तीनों भाग, अर्थात पूरा यह हिमालय जो क्षेत्र है भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। इनके उत्तर में आप देखेंगे तो यह तिब्बत का पठार हो गया, और जब हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में आएंगे तो यह जो है मैदान वाला इलाका है, अर्थात जो यहाँ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो विस्तृत जो है मैदानी क्षेत्र अवस्थित है। एक चीज़ और आप यहाँ समझ लेंगे कि इसका जो टोटल विस्तार है वो कितने क्षेत्र में है। अगर हिमालय के विस्तार क्षेत्र को देखें तो यह जो है टोटल जो है इसका विस्तार जो क्षेत्र आप देखेंगे विस्तार क्षेत्र, तो यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। इसका जो है कितना 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह जो है यह मेन हिमालय वाला जो क्षेत्र है, लेकिन हिमालय के साथ साथ भारत में जो पर्वत श्रेणियाँ कुछ और हैं जो हिमालय के बाद के हैं, जिन्हें हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, तो उसे एक बार आप देख लें, हालांकि उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। यह जो है हमारा बृहत हिमालय हो गया, हमने भी चर्चा किया। इसके जो सबसे अगर हम देखें भारत के थी में, तो ये जो है हमारा एक तीर्ण श्रेणी है, यह जो है काराकोरम श्रेणी हो गया, यह जो है काराकोरम श्रेणी हो गया। फिर जब हम आएंगे तो यहाँ जो है लद्दाख श्रेणी मिलेगा, और फिर जो है हम इधर आएंगे तो यह जस्कर श्रेणी मिलेगा, और यह जो है आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर यह कैलाश पर्वत की श्रेणी अवस्थित होगी। तो यह जो है इसके बाद की है, यह हिमालय की बाद की, लेकिन यहाँ आप एक बार जान लें ताकि हम आगे जब ट्रांस हिमालय की चर्चा करेंगे तो वहाँ आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो यह हो गए हिमालय पार के क्षेत्र हो गए, और यह हिमालय के विस्तार के बारे में हमने जाना। जब हिमालय को जब हम पूरब की ओर आते हैं तो इसमें आप देखेंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ जो है नागालैंड हो गया, मणिपुर, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी जो पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, ये सब जो है इन्हीं का विस्तार है। जैसे आप देखेंगे तो नागा पहाड़ी है, पटकाई बूम है, तो ये सब जो इन्हीं का विस्तार है। जब हम इसका आगे विभाजन पढ़ेंगे हिमालय का पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो उसमें हम इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम एक हिमालय की कॉमन विशेषता की चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम केवल हिमालय के संदर्भ को यहाँ ध्यान में रखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है हिमालय का विस्तार किस प्रकार है और क्या है। इसकी स्थिति को देखेंगे, जैसे हिमालय की जो प्रॉपर श्रृंखला है, तो इधर देखेंगे आप तो यह तिब्बत साइड में इसकी जो स्थिति है यह अवतल है, और भारत की तरफ जो है यह जो है उत्तल है। इसकी आकृति जो है यह भारत की तरफ जो है उत्तल है, मतलब कि उठा हुआ है, और उधर थोड़ा सा जो है वो अवतल जो है धंसा हुआ, इस तरह से जो है इसकी स्थिति है। तो ये हो गए हिमालय की कुछ प्रमुख विशेषताएं। लेकिन हिमालय की जो हम पर्वत श्रेणियाँ की जो चर्चा किए हैं कि जो हिमालय जो है यह 3 श्रेणियों में विभाजित हुआ है, जिसमें मध्य हिमालय और शिवालिक, इन सब की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई है, इन सब की उत्पत्ति अलग अलग समय काल में हुई है। ठीक है, तो इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज हम हिमालय की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसको बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम भारत में जो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इसके लिए जो सिद्धांत है, जैसे हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, क्या है भूसन्नति सिद्धांत, और एक है प्लेट टेक्टोनिक, क्या है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति और उत्पत्ति के संबंध में ये 2 सिद्धांत हैं, इनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम हिमालय का जो विभाजन है उसका हम अध्ययन करेंगे ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।